अगर तुम्हें अपने दम पर जीना है तो सबसे पहले जिम्मेदारी उठानी होगी, अपनी खुशी की जिम्मेदारी, अपने विकास की जिम्मेदारी, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी, अपने भविष्य की जिम्मेदारी। क्योंकि कोई और यह काम नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उतनी ईमानदारी से नहीं करेगा जितनी तुम कर सकते हो। याद रखो, जब तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाते हो तभी तुम अपने जीवन के निर्माता बनते हो, वरना तुम केवल परिस्थितियों के यात्री बने रहते हो। और जीवन उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, उन लोगों को नहीं जो हमेशा किसी और के रास्ते पर चलते रहे। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के बाद भी इंसान कई बार टूट जाता है, कई बार अकेलापन उसे घेर लेता है, कई बार रास्ता लंबा लगने लगता है। तब उसे किस चीज की जरूरत होती है? वो कौन सी शक्ति है जो अंधेरे दिनों में भी इंसान को आगे बढ़ाती रहती है? धैर्य। यही वो शक्ति है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाती है जब उसे कहीं कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। ध्यान से सुनो, अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता की कमी होती है। अधिकांश लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं होता। वे बीज बोते हैं और अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं। वे मेहनत शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद परिणाम मांगने लगते हैं। वे रास्ते पर निकलते हैं और थोड़ी कठिनाई आते ही वापस लौट जाते हैं। यही कारण है कि उनकी जिंदगी कभी बदल नहीं पाती। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुमने कभी बांस का पेड़ देखा है? जब उसका बीज बोया जाता है तो पहले साल कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरे साल भी कुछ दिखाई नहीं देता, तीसरे साल भी नहीं, चौथे साल भी नहीं, लेकिन पांचवें साल वो अचानक आसमान की ओर बढ़ने लगता है। क्या वो पांचवें साल में बड़ा हुआ? नहीं, वो पहले दिन से ही बढ़ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी वृद्धि जमीन के नीचे हो रही थी। वो जड़ें बना रहा था, वो खुद को मजबूत कर रहा था, वो भविष्य की ऊंचाई की तैयारी कर रहा था। ठीक यही नियम जीवन का भी है। जब तुम अपने दम पर जीना सीखते हो, जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो, तो शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देता। लोग तुम्हारी प्रगति नहीं देखते, दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, यहां तक कि कई बार तुम्हें खुद भी नहीं लगता कि कुछ बदल रहा है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम मजबूत हो रहे होते हो, तुम परिपक्व हो रहे होते हो, तुम्हारी चेतना विकसित हो रही होती है, और यही असली विकास है।